साथ हम देख रहे हैं कि हमारे साथ दो और जो माएँ बैठी हुई हैं, ठीक है, जो एज अ मॉडल मदर्स बैठी हुई हैं, तो उनका मुझे बताएं कि क्या कुछ इसमें ये हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और बकौल हुमा के बिल्कुल हुमा ने सही कहा कि कब कुछ खवातीन है जो ओवरडू सूट करता है। हाँ। कुछ होती हैं ऐसी, वो हल्का करने तो अगर आप लाइनर लगाए तो कहते हैं क्या हो इतना सूना क्यों लग रही हो, है ना। तो कुछ लोगों की एक ट्रेड मार्क है मरून लिप्स, ना हो तो ऐसा होता है अजीब सूनी शक्ल लग रही है। तो कुछ मुझे लगता है लोगों को, और ऐसी भी मदद होनी चाहिए जिनको, अब जैसे इनकी ड्रेसेस हैवी हैं तो कहीं ज्वेलरी मिनिमल हो जाए, मेकअप मिनिमल हो जाए, डार्क लिप्स की जगह लाइट लिप हो जाए, तो ये छोटी छोटी चीजें चेंज कर सकते हैं। और अदरवाइज तो अगेन मुझे लगता है हाइलाइटर की गेम थोड़ी सी लाइट हो जाए। देखिए हाइलाइटर को समझना बहुत जरूरी है। हाइलाइटर जिस जगह लगना चाहिए, बस हाईलाइट जो चीज़ हाईलाइट करनी है, चीक्स हैं, चीक्स को हाईलाइट करना है, नोज की टिप अगर हाईलाइट करनी है आपको, अगर आपने फोरहेड हाईलाइट करना है, वो भी मिनिमल, ये नहीं बस पूरा मुंह एक पराठे की तरह चमक रहा है। और लोगों को तो पक्का तो नाक पे हाईलाइटर लगाने की आदत पड़ गई है, हाईलाइटर पूरा नाक यहाँ से ऊपर तक। क्यों? अच्छा, नोज पे भी हाईलाइट तब लगाएं जब आपको लगे कि आपकी थिक नोज है और आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर खड़ी आपकी कुछ ज्यादा खड़ी हो, आप हाईलाइटर लगा दिया, उसको हाईलाइट से आपके घर पहुंच जाएगा। अगर ये बुरा ना बनाए तो मैंने शी इज लुकिंग वेरी नाइस। आप इनका हाइलाइटर देखिए, उसका हाइलाइटर वो असल में एक दिमाग में ना, यूट्यूब वगैरह देख देख उसमें, इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के ट्यूटोरियल लोगों को लगता है हाईलाइट बहुत जरूरी है। कितनी देर मेकअप किया आपने अपना? वेरी नाइस, 10 मिनट में आधी। अच्छा, ये प्यारी बहुत लग रही है, इनकी बहुत प्यारी स्माइल है, लेकिन वही मेरी बात ना कि हमारा जो हाइलाइटर है वो मुझे लगता है इनका हाइलाइटर यहाँ तक नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए ये दुल्हन की अम्मा है अगर, तो उनके पास सिर्फ 10 मिनट ही तैयार होने के लिए, इन्होंने इतना सोचा ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा होता है कि स्किन पे काम करें, स्किन अच्छी होगी तो मेकअप आपको वैसी मिनिमल लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बाल बहुत अच्छे बने, अगर हम ये ना लगाते ना टीका, तो इनका और ज्यादा मॉडर्न लुक आती है। ट्रायंगल है, टीका हट जाए और सब बाल खुल जाए तब भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अभी भी जैसे अच्छे बाल के प्रॉपर उनके बने हुए, इनका तो हेयर कलर इतना अच्छा लग रहा है कपड़ों के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं मैसेज देता हूँ तमाम खवातीन को, अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल रहें, अपने स्किन कलर के साथ कंफर्टेबल रहें। ये मुझे तो वो शख्स नहीं पता जिसने डिसाइड किया है कि पतली लड़की प्यारी होगी, गोरी लड़की प्यारी होगी, लंबे बाल वाली प्यारी होगी। हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। और आप देखिए जो बहुत सारे हमारे बहुत से एक्टर्स ऐसे जिनकी सांवली रंगत है, अगर उनका गोरा कर दें तो उनकी फीचर्स खत्म हो जाते हैं। मैं हमारी एक मॉडल है, मैं उनका नाम मुझे किसी ड्रामा में पे आई थी, बहुत यंग सी, मैं कम मॉडलिंग करती रहती, उनका सांवला कलर वो इतनी खूबसूरत है, मैं इनका नाम भूल रही हूँ। और मैंने एक दिन जाके, वैसे मैं किसी के इंस्टाग्राम पे अपने मैसेज करती, नो एक और ऐसी बहुत यंग, बिल्कुल नई लॉट में से आई है, सो मैंने नीचे जाके उनकी कमेंट में लिखा कि आई जस्ट लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। और अब मुझे, मैं कभी किसी के जाके से नहीं कहती, लेकिन वो इतनी खूबसूरत बंदी, ना मैं इसको जानती हूँ, वो भी कहेगी इसको क्या हो गया, मुझे क्या लिखती, लेकिन वो इतनी खूबसूरत सांवला रंग उसका, उसकी सांवले रंग की तो खूबसूरती अलग होती है। और मुझे लगता है कि हर स्किन की एक अपनी क्वालिटी होती है, आप उस क्वालिटी को बेहतर करें रादर देन कि आप चेहरे पे वाइट होना कोई खूबसूरती की अलामत नहीं है। देखिए ना, मैं सांवली हूँ, मैं सांवली ही रहती हूँ, लेकिन देखिए ना, गोरी नहीं होने की कोशिश करती। लेकिन देखिए हुमा जी, देखिए आपका तो क्योंकि मेकअप से आप इतने अरसे से वाबस्ता भी हैं, बट आई एम श्योर कि पहले टाइम में ये जो हमारे बड़े बुजुर्गों को जो गोरी रंगत से था, तो कहीं ना कहीं वो आप कहीं ना कहीं से बॉदर होती होंगी। मतलब आपका इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है, मैं ये आप तो डार्क टोन में भी नहीं आती, लेकिन फिर भी लोगों को तो नहीं वो गोरा, तो कभी ऐसा हुआ? हमारा है ना, हमारा बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है गोरा होना, गोरा, लंबे, अगर खातून गोरी है और पतली है तो हसीन है। वासिल, हम 2025 खत्म होने वाले हैं, अगर हम आज भी यही बात में ऐसा हम ये इस चीज को समझा, आई थिंक कि शायद जितने मॉर्निंग शोज करते हैं या अपने यूट्यूब चैनल्स पे बताते होते हैं, ये मेरी सबसे मेजर चीज है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जो इतने मौका दिया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी तालीम, देखिए हम तो चले जाएंगे ना इस दुनिया से, परमानेंट तो नहीं है, तो हम अपनी चीजें बांट के जाएं। जो हमारा एक्सपोजर है, जो हमने बाहर सीखा है, मैं कोशिश ही करता हूँ बहुत स्टूडेंट बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है इस पढ़ाना सिखाना, और लोगों को ये अवेयर करना कि देखिए आपकी जो अपनी स्किन है उसकी खूबसूरती है, आपके फीचर्स, उनकी कुछ फीचर्स आप चेंज कर लें, आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और एक आपका एक अपना एक अंदाज होता है, कुछ लोगों के अंदाज प्यारे होते हैं, कुछ लोगों का बैठना उठना अच्छा होता है, कुछ लोगों पे सॉरी पानी पियो। हाँ प्लीज में। हाँ अच्छा, ये और आज तो देखो ना कि बच्चियों जेंजीज बच्चियों ने अपने होंठ चेंज कर दिए हैं।
आपने मतलब अभी से इतनी कम पाउट उम्र इतना से कॉमन हो गया है। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी इतनी छोटी उम्र से अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोगों की नाकें वगैरह बनी हुई देख रहे हैं, लोगों की नाक बनी हुई, चले उसकी मेंटेनेंस नहीं चलो है, कोई नहीं, ठीक है। आपने अगर अपने होंठ लिटरली आपने फिलिस बचपन से ऐड करा लिया, यानी कि 15-16 साल में अगर नहीं, बच्ची इस एज करवा में रही नहीं है, कराना चाहिए। आप अगर देखें कि जब आप, और वैसे भी देखिए मुझे लगता है कि फीचर्स को आप छेड़ने से ना, ठीक है, अगर आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक टीवी पर्सनालिटी हैं, आपको स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन पे आने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो जब आप नॉर्मली एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमारा हाफ फेस से डिफरेंट होता है, और आम खवातीन हर वक्त मेकअप नहीं करती हैं, लेकिन एक्ट्रेस डेली मेकअप करती हैं। उनको अपने फेस को बैलेंस करने के लिए ये करना चाहिए, और करती भी हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल जरूरी करना है, चाहिए नॉर्मल करना चाहिए। कई दफा तो बचने वाले हाँ एग्जैक्टली, इतना करें, आता। हाँ इतना करें कि आपका फेस बैलेंस हो जाए, मतलब आप इनहांस इतना ना करें इतना कि बैलेंस हो जाए। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ, जब पत्तों का बंद था ना, गांव का ड्रामा था, उसमें जो सजल की दोस्त थी वो लाहौर से अपने होंठ बना के पहुंची। अच्छा, अब वो गांव की लड़की थी, लेकिन पूरे ड्रामे में वो हाँ मछली बनने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इसलिए कराएं इतना कि फेस बैलेंस। हाँ, ये जो बात है, ये पॉइंट है। हाँ, स्किन की आपकी फेस बैलेंसिंग हो, आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आईब्रो नीचे अप एंड डाउन है तो वो बैलेंस हो, आपका लिप बैलेंस हो। उसका मकसद ये नहीं कि आप इतने बड़े होंठ बना लें। अच्छा, और ये मैं जो लोग बड़े होंठ करवा भी लेते हैं, उनको शायद ये आइडिया नहीं हो रहा था कि जो सामने बंदा बैठा है उसको पता चल रहा है, आपकी ऑडियंस को भी पता चल रहा है। अभी तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये किस तरह स्माइल और है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी घरेलू खवातीन हैं, अब उनमें बहुत रुझान बढ़ गया है कॉस्मेटोलॉजी पे जाने का, चीजें करने का। वो ज्यादा मैंने देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक एक्ट्रेस नहीं है, उनको रोज कैमरे के आगे नहीं आना। तो अगर स्किन क्वालिटी बेहतर करने के लिए थोड़ी बहुत चीजें कराएं, लेकिन इतना ना कराएं कि वो अब आप एक ओवरडू लगे, पता चल जाए कि हाँ ये हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि वो मेंटेनेंस उतनी नहीं कर सकती जो एक्ट्रेसेस कर सकती हैं। एक्ट्रेसेस का काम यही है, वो अपने फेस से ही अपना एक्सप्रेशन चीजें करती हैं। आम खवातीन तो कहीं नॉर्मली क्या होता है कि आज पुप्पी की बेटी की शादी, इसलिए मैंने हाइलाइट्स करा लिए, बिल्कुल वो भूल जाती हैं हाइलाइट्स के बाद। अब वो ये भूल जाती हैं कि इसको ग्लॉसिंग भी करानी है, इसको ट्रीटमेंट भी कराना है, इसका ख्याल भी रखना है, और आफ्टर अ ईयर वो कहती हैं हाईलाइट नहीं कराना, देखो मेरे बाल कितने बर्बाद हो गए, और फला से तो बिल्कुल ही नहीं करवाना। बिल्कुल सही, ये नहीं बोलती कि आपने नहीं केयर की, आपने ग्लॉसिंग नहीं की, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया। ऑल्सो उसका शैम्पू अलग है। और मजे की बात है कि शादियों का सीजन शुरू होता है नवंबर टू जनवरी फरवरी, और आपके पास कलरिंग के हाइलाइट्स के क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि वो एक ही बालों में पूरी शादियां लगी हुई हैं। शादी लगी हुई होती है। ठीक है, आपने एक चेंज के लिए कराया है तो आप उसको मेंटेन करें, और ये बात समझें कि जो ओरिजिनल पिगमेंट है वो ओरिजिनल होता है, जो आर्टिफिशियल पिगमेंट है वो निकलता है। आर्टिफिशियल पिगमेंट को रीग्लॉसिंग की जरूरत होती है, तो आपको अपने, और ये स्टाइलिस्ट भी नहीं बता रहे होते, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप बताएं इनको कि आपने इन दिनों में से हम कराते हैं ना, री अपॉइंटमेंट कराते हैं कि आपने आना है, आपने 25 आपने 30 वॉशेस हो जाए, आपके 15 वॉशेस हो जाए, तो आप आके ग्लॉसिंग कराएंगी ताकि उनके बाल। अच्छा, ग्लॉसिंग कितने वॉशेस के बाद है? एटलीस्ट 15 to 20 वॉशेस के बाद। वही, अब इसका मतलब फिर वही महीना हो गया ना। हाँ, महीने के बाद आप अगर आप आए तो उसको ग्लॉस जरूर कराएं। उस ग्लॉस से क्या होगा कि जो हमने आपके बालों में इतना पिगमेंट डाला है वो वॉश होते होते कम हो गया, हम उसको रीफिल कर देंगे। बिल्कुल आसान अल्फाजों में उसको रिफिल कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, तो आपके बालों में पिगमेंट है तो बालों में जान है, पिगमेंट नहीं है तो बालों में जान नहीं है। ओके, अच्छा, ये जो हमारी जो दूसरी है उन्होंने जिन्होंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है, उनका भी करके लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगी। लिप कलर से उनका, इन्होंने ओवरऑल जो है ना वो डार्क थीम दी हुई है ना, डार्क ब्लू है, फिर उसके बाद बाल भी जो है वो डार्क की तरफ है, तो अगर लाइट पिंक भी लग सकती है और फिर डार्क लिप कलर भी लगाएंगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक, सॉरी टू कट यू, हमारे यहाँ एक आम ये भी थॉट है खवातीन की माओ की कि शादियों में लाल लगाएंगे तो शादी वाला टच आएगा। अच्छा, मैं सॉफ्ट लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, जाती ही इसलिए मैंने देखा सैलून में वो जाती है, ये क्या कर दिया, इसको लाल लिपस्टिक लगेगा, इसको लाल लिपस्टिक। अम्मियाँ ज्यादातर कोशिश करती है कि मेकअप मुंह पे ना हो, आई मेकअप ना हो, फाउंडेशन भी ना हो, लेकिन लिपस्टिक लाल। अच्छा, उनका मुझे लगता है मस्कारा अच्छा वो लग जाना, थोड़ा सा उनका मस्कारा भी थोड़ा सा पाउडरी। अब देखिए उनकी ना हुडेड आईज है, हुडेड आईज पे कोशिश ये करें कि लाइनर ब्लेंडेबल, या तो नीचे होना चाहिए, नीचे हो ही ना, और ऊपर ब्लेंड करके ले। जैसे उनकी आईज पे देखिए हमने ब्लेंड किया है तो उनकी आंख खुली खुली लग रही है। इनकी आईज देखिए हुडेड आईज हैं, हुडेड आईज पे हमने अच्छा शेड लगाया है और सिर्फ काजल दिया है तो आंख बड़ी लगी। इनके एक्चुअली आई शेड बहुत अच्छा लग रहा है, सो डिफरेंट, इट्स नेचुरल ना। और मुझे लगता है कि इनके ऊपर ना वही जो मैं अक्सर मुझे लगता है कि मैं भी अगर आतिशी गुलाबी लिपस्टिक लगा लूं, चाहे
दिमाग में मेरे तूफान चल रहा है, लेकिन मैं अगर लिपस्टिक लाल या मुझे मैं पेंट शादी है लगा ना, लूं, शादी है तो। हाँ मैं शो में भी मैं कहती हूँ आ जाओ भाई जिसने आ रहा है जंग में मुझे भेज दो, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे लगता है वो इनके पर वो भी बहुत प्यार लगेगी, कलर ऐसा है। अच्छा उन्होंने बड़ा तैयार है उनका से मुझे लगता है कि उनका जो मस्कारा है, अगर मस्कारा थोड़ा सा और वो लग जाए, क्योंकि अक्सर हमारी ये एक और चीज़ पॉइंट, क्योंकि अब 1 मिनट रह गया है, हमारी अम्मियाँ इतनी जल्दी अपना मेकअप करती हैं कि वो ये देखती नहीं है कि उनकी आईलैशेस पे पाउडर है, उनकी आईब्रोज पे पाउडर है, कान में ये जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है, रखें बैग में एक मस्कारा। और अगर चले आपकी अम्मी ने चाहे मस्कारा लगाया, लेकिन यकीनन आपकी खाला आपकी फूफी ऐसी जरूर होंगी जिनकी जो है आईलैशेस वाइट होंगी। और जिनके जैसे ये जो है पिंक जो पहना हुआ है इन्होंने, इनका कॉम्प्लेक्शन इतना खूबसूरत है, आप इनके हाथ देखें, खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है। अगर इसी की टोन के साथ अंडरटोन रेड के साथ इनकी फाउंडेशन लगी तो इनकी खूबसूरती का आप तस्व्वुर ही नहीं कर सकते कितनी प्यारी लगेंगी ये। हाँ वैसे वाकई एक बस अगर हमें वाकई ये अपनी बेस को हम सही पहचान लें, और अब हम पे लिपस्टिक क्या अच्छी लगती है और हम पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी, कपड़े भी कैसे लगते हैं, मैं कहती हूँ आपको ज़िंदगी में कभी कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। हम सब अल्लाह पाक ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, ये हम ही कुछ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे, जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।